सीआईडी में फ्रेडी का मशहूर किरदार निभाने वाले दिनेश फनीस शायद सभी लोग जानते होंगे। अब यह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर होते तो सीआईडी सीजन 2 में जरूर हम सबको हंसाते। इनका किरदार इतना खास था कि सीआईडी में अकेले कॉमेडी के बलबूते पर लोगों को हंसा हंसा के रुला देते थे। 1966 में बिहार में जन्मे दिनेश फनीस ने हमेशा ही एक्टर बनने का सपना देखा और मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। वह कई जगह काम की तलाश में भटके। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ही दिनेश फनीस की शादी हो चुकी थी। उनका परिवार एक्टर को फ्रेडी का किरदार मिलने से बेहद खुश था। दिनेश फनीस की पत्नी का नाम नैना फनीस है। दिनेश फनीस ने 2012 में टैली चक्कर को बताया था कि वह एक बार सीआईडी के प्रोड्यूसर बीपी सिंह से मिले और काम मांगा। तब बीपी सिंह ने उनसे पूछा कि सीआईडी में काम करना चाहोगे। दिनेश ने तुरंत ही हाँ कर दी। दिनेश फनीस को सीआईडी में निभाए फ्रेडरिक्स यानी फ्रेडी के किरदार ने घर घर मशहूर कर दिया था। वह 1998 में इस शो से जुड़े थे और 2018 तक यानी 20 साल तक इसका हिस्सा रहे। दिनेश फनीस ने सीआईडी में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसके कुछ एपिसोड्स की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। इसके अलावा दिनेश फासले, आहट और सिफ का भी हिस्सा रहे। दिनेश फनीस ने फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने बॉलीवुड में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से डेब्यू किया और फिर ऋतिक रोशन की सुपर 30 में भी नजर आए। सरफरोश में दिनेश फनीस ने सी क्राइम ब्रांच का रोल किया था। वह आमिर खान के मेला में भी नजर आए थे। इसके अलावा दिनेश हिट सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कैमियो रोल में नजर आए थे। उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था, लेकिन सीआईडी के बाद दिनेश स्क्रीन से अचानक गायब हो गए थे। उनको लेकर ऐसी खबरें थीं कि एक्टिंग छोड़कर वो मराठी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट्स लिखने लगे थे। दिनेश के चाहने वाले उन्हें फिर से स्क्रीन पर कमाल दिखाते देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस इससे पहले ही दिनेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 दिसंबर की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने 2 दशक के करियर के दौरान दिनेश फनीस ने कई फिल्मों, टीवी सीरीज और नाटकों में काम किया। अपनी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता के कारण वे कई तरह के किरदारों में सफल हुए और खुद को एक सम्मानित अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फ्रेडरिक्स ने कई अन्य टीवी सीरीज और मोशन पिक्चर्स में अभिनय किया। इसके अलावा वह किरदार जो हमेशा उनका सबसे मशहूर किरदार रहेगा। अकबर, बीरबल, जिंदगी का सफर और यस बॉस जैसे धारावाहिकों में उन्होंने प्यारे किरदार निभाए। एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण वे आसानी से विभिन्न शैलियों के बीच घूमकर अपनी प्रतिभा और विविधता दिखाने में सक्षम थे। अब सीआईडी दोबारा से आ गया है, लेकिन इनका किरदार कौन निभाएगा? क्या फ्रेडी का किरदार को हटा दिया जाएगा? अगर फ्रेडी का किरदार हटा दिया जाएगा तो इसे सीआईडी में सहायता हम लोग को हंसना न मिले। अपने करियर में बहुत सारा काम किया, लेकिन कभी किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया, हमेशा हंसते और मजाक करते नजर आते थे। अगर वह जिंदा होते तो सीआईडी के नए सीजन में काम करते या नहीं करते? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताना। दुनिया को छोड़ने के बाद अपने परिवार के लिए 40-50 करोड़ का संपत्ति छोड़ गए हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए।